इसीलिए येरी ने रिएक्ट नहीं किया जब गोलू टीचर परेशान थे। गोलू का इससे कोई लेना देना नहीं था। अब क्या करूं? क्या मैं फिर से मैसेज भेजूं? एरर? हाँ? ये क्या हो रहा है? ये चल क्यों नहीं रहा है? मैं कितनी बेवकूफ हूँ। मुझे मैसेज भेजने से पहले सोचना चाहिए था। मैं सच में बेवकूफ हूँ। मैंने तो सुना था येरी इसमें हिस्सा लेने वाली है। ये इतना इतरा रही है क्योंकि मिस्टर किम इसे पसंद करते हैं। समझ नहीं आ रहा इसने उन पे क्या जादू किया है। ओह, ऐसा मत कहो। उसके लिए इसने बहुत मेहनत की होगी, लेकिन इसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। क्यों, सही कहा ना येरी? देखा तुमने ये सब येरी से कैसे बात कर रहे हैं? इसकी आंखें लोमड़ी जैसी है। इसकी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर किम की कार में बैठने की? ये उनकी कार में बैठी थी। क्यों? पता नहीं, वो फिर से उनके साथ फ्लर्ट कर रही थी। शायद इसीलिए इसे कॉन्टेस्ट में लिया होगा। बिल्कुल नहीं, इसने उसे फंसाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने इसे भाव नहीं दिया। हाँ, आखिर उनका भी कोई स्टैंडर्ड है। सुनो, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। चुप रहो। तुम येरी को बुरा भला बोल रही हो। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाहती है ये? चलो, जो हुआ सो हो गया। अब तुम जाओ और येरी से माफी मांगो। हमने कहा? क्या हमने तुम्हें बुरा भला कब कहा? आखिर तुम ये क्या बोल रही हो? मेरी बात सुनो। मिस्टर किम बिल्कुल वैसे नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। उनके दो चेहरे हैं, वो बहुत बुरे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके बारे में ऐसा कहने की? माफी मांगो। अब कैसे समझाऊं इन लोगों को? देखो, वो बहुत बुरे हैं। मैं तुम्हें कैसे बताऊं? चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? हाँ। छोड़ो मुझे। देखो, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ। अच्छा? छोड़ो। तुम्हारी इतनी हिम्मत? छोड़ो मुझे। छोड़ो। पहले तुमने शुरू किया। छोड़ो। क्या कर रहे हो? क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे। दूसरी बात छोड़ो मेरा सर। पहले तुम छोड़ो। दूर हटो। ऐसा मत करो। रुक जा। मैं किस पागल की बातों में आ गई। मुझे तुम जैसे कि मुंह लगना नहीं चाहिए था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, समझी गोही? बाद में मत पछताना। हाँ, पछताने की जरूरत तुम्हें पड़ेगी, पागल। तुम पागल हो। तुम हो। तुम लोग अपनी शरारतों से बाज नहीं आते ना। तो तुम क्या कह रही थी मिस्टर किम और येरी के बारे में? तुम उनके बारे में कुछ जानती हो क्या? तुम्हें लगता है कि मिस्टर किम बुरे हैं? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरा यकीन करो। येरी ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने उसे कॉन्टेस्ट से निकाल दिया। क्या तुम कोई अच्छा आइडिया नहीं सोच सकती? बोलो ना, तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। अगर हमने सबको सच बताने की कोशिश की तो इससे येरी को परेशानी होगी। कोई हम पर यकीन नहीं करेगा। सबकी नजर में हम बेवकूफ बन जाएंगे। ये बहुत मुश्किल है। सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। अरे वाह, तुम तो जीनियस हो। क्या हम ये अच्छा काम कर सकते हैं? जरूर कर सकते हो, तुम फिक्र मत करो। तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। मेरी रिपोर्ट करने से तुम्हें ही नुकसान होगा।
तुम्हें क्या लगा कि लोग तुम्हारा साइड लेंगे? इससे तुम्हारी ही बदनामी होगी कि तुम टीचर्स के साथ फ्लर्ट करती हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा एडमिशन किसी कॉलेज में करवा सकता हूँ। केरी, अपना हाथ लाओ। मेरी बात समझो। तुम कौन हो? हाँ? क्या हुआ? चौंक गए क्योंकि मैं वो नहीं हूँ जिसके बारे में तुम सोच रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने ही आपको मैसेज भेजा था मिस्टर किम। आप जो चाहते हैं मैं वो सब करूंगी। मैं एक्टिविटीज रूम में आपका इंतजार कर रही हूँ। ये मजाक तुम्हें भारी पड़ेगा। मैं ये बर्दाश्त नहीं तो करूंगा। मत करो बर्दाश्त। मैंने ये किया क्योंकि आपकी हरकत ही ऐसी है। क्या? इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं। आइंदा मेरे साथ ऐसा मजाक मत करना। इस बारे में किसी को कुछ बताने की सोचना भी मत। अगर तुमने बताया भी तो स्कूल में कोई भी तुम्हारा यकीन नहीं करने वाला, समझी? तुमने सब रिकॉर्ड किया ना? हाँ, लेकिन तुम यहाँ क्यों आई? बहुत बढ़िया। मैं बहुत नर्वस हो गई थी। सुनो, अब जल्दी निकलो यहाँ से। डर लग रहा था। पता नहीं वो आज के लिए वापस तो इतना नहीं आ काफी जाएंगे। है। चलो जल्दी करो। तुम्हें क्या लगा कि लोग तुम्हारा साइड लेंगे? इससे तुम्हारी ही बदनामी होगी कि तुम टीचर्स के साथ फ्लर्ट करती हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा एडमिशन किसी कॉलेज में करवा सकता हूँ। आप नहीं आ रहे? दरवाजा बंद हो रहा है। मैं उनकी आवाज और चेहरा देख के बता सकती हूँ। मिस्टर किम ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये लड़की कौन है? ये बहुत अजीब है। ये हमारे स्कूल में नहीं है। मुझे भी नहीं पता ये कौन है। लेकिन ये कौन है? कौन होगी ये लड़की? पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। केरी, अपना हाथ लाओ। मेरी बात समझो। अब देखना, जल्द ही मिस्टर किम को जेल हो जाएगी। वो वीडियो वायरल होने के बाद दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स भी उनकी रिपोर्ट करेंगे जो उनसे परेशान थे। अब देखना, सबको सच का पता चल जाएगा। मिस्टर किम की तो खैर नहीं। वैसे तुम्हें लगता है ये रिपोर्ट करेगी? पता नहीं, पर उसे देखकर तो लगता है कि शायद वो रिपोर्ट करेगी।
येरी कॉन्टेस्ट कैसा था? मेरा एप्लीकेशन सिलेक्ट किया गया है तो मैं राइटिंग कॉन्टेस्ट में अब भी हिस्सा ले सकती हूँ। बढ़िया, मैं जानती थी। मेरे ख्याल से ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना मिस्टर किम की वजह से लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं ना। गूही, थैंक यू। किस लिए? मेरी मदद करने के लिए। ओह, मैंने तो कुछ नहीं किया, थैंक यू की जरूरत नहीं है तुम बिना। ये तो बस। ओह गायुन, रुको, येरी से माफी मांगो, चलो। हाँ, सॉरी। इसलिए मैंने तुमसे कई बार कहा है, इंसान जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। ये मुहावरा तुम पर ज्यादा सूट करता है, समझ गए? चलो बाय गाइस। उस वीडियो में जो लड़की है वो तुम हो ना? हाँ, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह छोटी है। छोड़ो भी, ये तुम क्या बोल रहे हो, मुझे नहीं पता। गोही, वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, तुम बहुत अच्छी लग रही थी। हाँ, अब मुझे तुम्हें कुछ देना है, एक मिनट रुको। हाँ, ये लो तुम्हारी टाई। सॉरी, इसे वापस करने में देर हो कोई गई। बात नहीं। मैं इसे पहले ही वापस करने वाली थी, लेकिन तुम तो जानते हो ना, थोड़ी परेशानियां थी, और मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी लिया है। बाद में देख लेना, ठीक है? कितनी क्यूट है। क्या तुम रेडी हो? हाँ, ठीक है, इसे ऐसे ही रहने दो। ओह, 5 सेकंड हो गए हैं। स्टार्ट। जल्दी टाइप करो। क्या कर रही हो तुम? जल्दी टाइप करो। जैसे ही वो अपना एल्बम रिलीज करेंगे, उन्हें सर्च की वर्ड लिस्ट मिलनी चाहिए। जल्दी टाइप करती रहो, रुको मत, जल्दी करो। हाँ, टाइप करती जाओ। जल्दी हर जगह उनका नाम ढूंढती रहो। क्या कर रही हो? तुम भी तो करो। देखो ये वही है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। ये हो गया। अच्छा सुनो, तुम्हें मसाला झींगा पसंद है क्या? क्यों पूछ रही हो? मैंने पहले देखा था, तुम्हारी मॉम बहुत अच्छी हैं। वो इतनी रात में तुम्हारे लिए मसाला झींगा बना रही थी। कितना अच्छा दिख रहा है। वो मेरे लिए नहीं, यूनू के लिए है। क्या? सारे गाने बजाओ ना, एक ही नहीं। तुमसे एक छोटा सा काम भी नहीं हो पाता है। ठीक है बाबा, बस हो गया। कल सुबह जब ऑफिस जाओगे तब ये कुरियर कर देना, और स्पीड कुरियर यूज करना ताकि ये खराब स्पीड ना हो। कुरियर। हाँ, एड्रेस यहाँ लिख दिया है। ये मुसीबत जब भी वापस आती है, ये दोनों औरतें पागल हो जाती है, और इसकी वजह से मैं पागल हो जाता हूँ। पता नहीं क्या करूँ। क्या है उसका नाम, ये तो बताओ। उसका नाम एस्ट्रो है। बोल के दिखाओ। एस्ट्रो। तो अब तुम्हारे बीच में बात आई। गाना बजाओ। हाँ ठीक है। जल्दी करो, गाना बजाओ। करता हूँ। ढूंढो गूगल पे एस्ट्रो। हाँ। अच्छा दिख रहा है ना? टेस्टी भी है।
तुमने कल का म्यूजिक वीडियो देखा? मैं पूरी रात वही वीडियो देख रही थी। ये देखो, मैंने सारे सीन फ्रेम में कैप्चर कर लिए। वाह, मुझे बहुत अच्छे लगे। टाडा, मुझे जिन जिन के फोटो मिले। टाडा, मेरे पास MJ के है। डियो, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास बस एक ही है। मैंने यूनहू के 10 एल्बम और बहुत सारे फोटोज खरीदे। बात है, तुम तो छुपी रुस्तम निकली। वैसे ये इतना भी ज्यादा स्मार्ट नहीं दिखता है, इससे तो अच्छा मैं ही दिखता हूँ। क्यों? सॉरी। सुनो, जाओ यहाँ से। अरे तुम अपना क्या समझते क्या हो? हाँ? हमारे साथ मस्ती करोगे? मेंढक जैसी आंखों वाले हैं। यूनहू से खुद को क्या समझते हो? आईना से ऐसा मत करना। ओ ये भी ना, कभी नहीं सुधरेंगे ये लोग। ये तो वही जगह है जहाँ यूनहू गया था। जरा देखो, यूनहू ने इसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था। चलो अंदर चलते हैं जल्दी। जल्दी तुमने ही देखा? आइए, आज हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि मैंने हमेशा इसे इंस्टाग्राम पर देखा है और वो हमेशा यहाँ पर आता है। क्या तुम्हें सच में लगता है वो यहाँ आता होगा? ये तो फॉरेनर्स हैं। इनके पास तुम जाओगे। तुम उनसे इंग्लिश में बात नहीं कर सकती क्या? वो वाकई बहुत सेक्सी है, बहुत। हाय, आप कहाँ से हैं? मैं न्यूयॉर्क से हूँ। हाय मेरा बेटा, कितनी अच्छी तरह बात करता है। तुम बहुत हैंडसम हो। अगर बुरा ना लगे तो हम साथ में एक फोटो खींच सकते हैं। फॉरेनर्स भी हैंडसम इंसान को पहचानना जानते हैं, देखा? लगता है मैं भी अब मशहूर हो जाऊंगा। ठीक है। 1 2 3। थैंक यू। मेरा बच्चा। जुग जुग जियो बेटा। ये क्या था? ओके, आपका खाना आ गया है, ये लीजिए। लाइए, मैं ये ले जाती हूँ। यूनहू के सेट के बारे में भूल जाओ। मैं अब और नहीं खा सकती। सही कहा, मत खाओ। वैसे भी तुम बहुत फ्राइड चिकन खा चुकी हो, अब और मत खाओ। उसने चिकन घर पर मंगा लिया और यहाँ नहीं आया। वो तो है, अगर तुम पूरे दिन यहाँ बैठी रहोगी तो भी वो नहीं आएगा। मैं उसे देखना चाहती हूँ। वो इन दिनों बहुत बिजी है। अब मैं इसे कैसे समझाऊं? सॉरी ड्यूकी। प्लीज मुझे मत ढकेलो। प्लीज मुझे मत ढकेलो। सही है, प्यार में पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता, लेकिन पढ़ाई करने से होता है। तुम जापानीज क्यों पढ़ रही हो? इन गर्मियों में यूनहू जापान में कॉन्सर्ट कर रहा है और मुझे उसके साथ जाना ही होगा। प्लीज मुझे मत ढकेलो। इसका मतलब मुझे मत ढकेलो। मुझे हाथ मत लगाओ। मुझे हाथ मत लगाओ। ठीक है। तुम्हें अपना ध्यान कहीं और लगाना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। काश मेरे पास इतना पैसा आ जाए कि मैं बस एक बार यूनहू से मिल सकूं। सब सुनो, इस बार कोरिया में प्रमोशन कम होने की उम्मीद है, इसलिए हमें सब सिस्टमैटिकली करना होगा और हमें हर एक मेंबर के लिए गिफ्ट खरीदना होगा। किसी के पास कोई आइडिया है तो बताओ। लिमिटेड जूतों के स्टॉक का क्या? प्रमोशन के दौरान उनकी सेहत पर ध्यान रखना जरूरी है, इसलिए जड़ी बूटियां साथ रखना फायदेमंद होगा। शहर में काफी पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो क्यों ना हम उन्हें कुछ ऐसी चीजें दें जिससे वो पोल्यूशन से बच सकते हैं। दोस्तों, बस अब एक ही इशू बचा है। मैपोगो से यूनवो की वाइफ, जो उनके हस्तकला के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने इस बार कुछ स्पेशल चीज बनाई है और 100% हाथ से बनी है, और वो है यूनवो की डॉल। ये देखो, टाडा! इसकी कीमत है 1300 रुपए। तो ये कौन कौन खरीदना चाहेगा? हाँ, आइए। आइए, सबको मिलेगा। मैं लूंगी। लाइन में आओ प्लीज, लाइन में मुझे प्लीज। ये लीजिए, ये आपका सामान। थैंक यू। थैंक यू। ये लीजिए, ये लीजिए। थैंक यू सो मच।
मुझे इससे डर लगने लगा है, कहीं ये पागल ना हो जाए। मुझे छुट्टियों के दौरान एशिया टूर पर जाना है, पर पता नहीं इतने पैसे काफी होंगे कि नहीं। क्या कहा? इस कांड में यूनवू भी शामिल है? हाँ, ये देखो। इसकी शक्ल नहीं दिख रही। मशहूर आइडल ग्रुप का कलाकार एक स्कूल की लड़की को डेट कर रहा है। वो लड़की बहुत ही छोटी है। उसने कैसे उसे गले लगाया है? ये फोटो तो पहले मुझसे वादा करो कि जो कुछ भी होगा मुझे बताओगी। ठीक है। ये तो जरूर एक साजिश ही है। अगर ये सच होता तो ये बात पहले ही फैल जाती। ये फोटो किसी अनपढ़ ने खींची है और ये तो हमारे ही स्कूल की यूनिफॉर्म है। हाँ, वो इन्हीं में से एक होगी। मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी और उसके बाद उसे सबक सिखाऊंगी। हेलो। कोही, क्या हुआ? सब ठीक है? मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो। ये सब जो चल रहा है, तुम ठीक कैसे हो सकती हो? सब कुछ खराब हो गया। पता नहीं ये सब कैसे हुआ। हे, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ही दिनों की तो बात है। यूनवू, आई एम सॉरी, ये सब मेरी गलती है। क्या मैं इंटरनेट पर एक पोस्ट लिखूं? अरे नहीं, ऐसा करने की सोचना भी मत। मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम बस ऐसे बर्ताव करो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अच्छा ठीक है। गुड नाइट। हाँ, रिपोर्टर पाक, आप ये आर्टिकल कैसे छाप सकते हैं जबकि आपको उससे झूठ का पता ही नहीं है? पहले उसे डिलीट करिए। ये सोचिए कि हम आपके साथ कैसा समझौता कर रहे हैं। हाँ, पहले वो कीजिए। बाय। तुम अपने बोर्डिंग स्कूल नहीं जाओगे, यहीं रहोगे। वो कौन है? तुम्हें कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए ना। क्यों? भरोसा नहीं मुझ पर? जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। वो लड़की है कौन? उसे बुलाओ और एक प्रेस इंटरव्यू दे दो। उससे कुछ नहीं होगा। इस वक्त मैं जो कुछ भी कहूंगा उसे झूठ ही समझा जाएगा। हमें ये सब इग्नोर करना होगा। एक जलती हुई तीली पूरा घर जला सकती है। तुम्हारी वजह से बाकी के मेंबर्स भी मुश्किल में आ जाएंगे। आखिर वो है कौन? हाँ? मैं ये नहीं बता सकता कि वो कौन है। अगर मैंने ऐसा किया तो वो मुश्किल में आ जाएगी। पैरों को उठाओ और जम के नाचो। पैरों को उठाओ, जम के नाचो। पैरों को उठाओ और जम के नाचो। तुम्हारा गाना सुन के मेरी बीमारी दूर हो गई है। सच में मुझे आज बहुत मजा आया। सच में? मैं हाँ। यूनू से शादी करूंगी, फिर मैं रोज आऊंगी और आपके लिए गाना गाऊंगी। सच में? मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम मेरे बेटे की जिंदगी में आओगी। उसके आने से पहले मैं आपकी मसाज कर देती हूँ ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाओ। ठीक है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारी मसाज बहुत अच्छी है। मुझे अच्छा लग रहा है। थैंक यू। मम्मा, मम्मा, मैं आ गई। चलो।
तुम्हारे लिए छाता लाई हूँ। तुम्हारी मॉम नहीं आ सकती, वो बीमार है। थैंक यू गोही, अब चलो। मैनेजर ने मुझे तुम्हें खाना देने के लिए कहा है। क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं। क्या इन दिनों हमेशा की तरह प्रैक्टिस करना मुश्किल है? तुम सिर्फ अपनी फिक्र करो और अपनी तबीयत संभालो। चलता हूँ। ठीक है। मेरे ख्याल से यही वो जगह है। इतने बड़े पार्क में पता नहीं किसने फ्राइड चिकन मंगवाया होगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? हम अपने ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, तो इसलिए तुम्हें फ्राइड चिकन खाने का मन कर रहा था ना? हा? अच्छा, जब मैं मजाक करूंगी ना तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। ये लो, इसके 2500 हो गए हैं, लेकिन तुम्हारे पास कूपन है इसलिए 1300 रुपए दे दो। थैंक यू सो मच। तुम भी ब्रेक ले लो, इसने 2 ऑर्डर मंगवाए हैं, तुम भी खा सकती हो। जाने से पहले खा के जाओ। ऐसा मत करो, मुझे जाना है। ये ट्राई करना चाहिए। तुम्हारे मुंह पे लग गया। ये मेरे लिए मुश्किल होगा क्योंकि मेरे हाथ धीरे चलते हैं। तुम्हें ये किसी भी तरह जीतना ही होगा। मॉम, मैं बहुत नर्वस हूँ। अगर मैं फेल हो गई तो? नहीं, तुम ये कर सकती हो क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। लगातार कोशिश करती रहो। देखो, अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हारी पॉकेट मनी बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगी। समझी? चलो तैयार हो जाओ। चलो। 5 4 3 2 1 3 2 1। चलो जल्दी करो। 3 2 1। हाँ, जल्दी करो, करती रहो। जल्दी करो। मैं गेम में नहीं हूँ, मैं इसे एक्सेस नहीं कर पा रहा है। जल्दी करो। देखो सबने टिकट खरीद लिया। देखो मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ? ये कैसे हो सकता है? तुम इतनी स्लो क्यों हो? नहीं, मुझसे नहीं हो रहा। मुझे सिर्फ एम्प्टी सीट्स दिख रहे हैं। ये देखिए, किसी और ने बुक कर लिया। ये क्या किया तुमने? ओह, ये क्या? ये देखो, ये क्या किया तुमने? ये कितना बेकार सा कंप्यूटर है। ये सब क्या हो रहा है? ये कैसे हो? अमीर रह गए थे क्या? तुमने कुछ नहीं किया, इसलिए तुम्हें पैदा किया था मैंने। एक काम ढंग से करती नहीं हो। तुम्हारे लिए कितने प्यार से झींगा बनाया था। बहुत मजा आएगा। सब बेकार कर दिया तुमने। चिल्लाना बंद करो। थक गया। हेलो आंटी। हेलो अंकल। हेलो। कैसी हो? क्या हुआ तुम्हें? सब कुछ ठीक तो है ना? मैं कॉन्सर्ट के लिए टिकट नहीं खरीद पाई। मोहम्मद से बहुत नाराज है। मुझे मार पड़ती इसलिए यहाँ आ गई। अच्छा, एक काम करो, तुम वहाँ बैठो, मैं काम पूरा करके आती हूँ। ठीक है।
ये भी ना। वो क्या बोल रही थी? किस टिकट के बारे में कह रही थी? वो आप नहीं समझेंगी। तुम कौन हो? अच्छा, ये लो पियो। तो तुम गूही की क्लास में डियो की हो? सही कहा। जूस के लिए शुक्रिया। दरअसल मुझे कुछ काम से बाहर जाना होगा। तुम इंतजार करते करते बोर हो जाओगी। एक मिनट। लो इसे देखो, इससे तुम बोर नहीं होगी। थैंक यू। आपसे मिलकर अच्छा लगा। जल्द ही मिलेंगे। जरूर। ये गूही तो एक नंबर की झूठी है। उसने कहा था उसका भाई बेवकूफ है, लेकिन वो काफी स्मार्ट लगता है। उसकी कितनी अच्छी पर्सनालिटी है। ओह, हुगू बचपन में बहुत प्यारा था। गूही भी कुछ कम नहीं थी। वैसे अब उसका चेहरा बदल गया है। ये कौन है? तुम मेरे साथ चलो। सच है, ये देखो, इस बार वीडियो सामने आया है। शीट बदलने की वजह से हम अपना शूट क्यों रोके? मुझे जानना होगा ये सब कौन कर रहा है। जिनको ये सब क्या हो रहा है? कम से कम तुम्हें इसका जवाब देना होगा या गलती माननी होगी। कुछ तो करो। 이제 난 믿어 날 믿어 예전의 날 기억도 다 잊어줘 다 잊어 다 가만히 있으면 다 바보가 되죠 눈 감아